ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकों, मार्तंड ज्योति संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हमारी चर्चा का विषय है बुध देव का राशि परिवर्तन। बुध देव का गोचर 9 अगस्त 2021 को रात 1:23 पर सिंह राशि में होगा और वह इसी राशि में 26 अगस्त 2021 सुबह 11:08 तक रहेंगे। बुध देव का अपने मित्र सूर्य की राशि में गोचर का फल सभी राशि के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि। बुध देव मेष राशि के जातकों के तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर इस गोचर के दौरान आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से बुद्धि, संतान, ज्ञान आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में इस गोचर के दौरान आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक उत्साहित दिखाई देंगे। साथ ही आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय उत्तम रहेगा, क्योंकि यह अवधि आपकी सोचने समझने की शक्ति में सुधार लेकर आएगी। इस कारण आप अपना मन पढ़ाई की ओर केंद्रित कर सकेंगे और आने वाली परीक्षाओं में भी आपको सफलता मिल सकेगी। कार्य क्षेत्र को देखें तो नौकरी पेशा जातकों को भी इस दौरान उच्च पद प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं, क्योंकि यह समय उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों द्वारा सराहना देने का कार्य करेगा, जिसके कारण उन्हें प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही है। यदि आप किसी सेवा विभाग में कार्यरत हैं तो भी यह समय आपके जीवन में लाभ लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने ज्ञान और कौशल के चलते अपने व्यवसाय में विस्तार करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। यह समय आपको अपने विचारों और सही रणनीतियों को अपनाते हुए आपको उससे लाभ प्राप्ति के योग भी दर्शा रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों को इस गोचर के दौरान अपने रिश्ते में किसी गलतफहमी या विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना समय साथ में व्यतीत करें। गोचर काल का यह समय आपकी संवाद शैली में भी वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आप दूसरों के समक्ष खुलकर अपनी बात रखते हुए उन्हें अपना दोस्त बनाने में सफल होंगे। उपाय: बुधवार के दिन व्रत रखना आपके लिए लाभदायी रहेगा। वृषभ राशि। बुध वृषभ राशि के जातकों के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अपने इस गोचर के दौरान वे आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे। इस भाव से माता, आवास, सुख सुविधा के बारे में भी विचार किया जाता है। इस दौरान आप अपने शब्दों और भाषण को लेकर स्पष्ट होंगे। साथ ही आपकी वाणी में भी सकारात्मकता देखी जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। छात्रों के लिए समय अनुकूल ही रहेगा, क्योंकि उनके बौद्धिक स्तर में विकास होगा, जिससे वो हर विषय को सीखने और उन्हें याद रखने में सक्षम होंगे। इससे उन्हें अपनी आने वाली परीक्षा में भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। पारिवारिक वातावरण के लिहाज से भी समय बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में सफल होंगे। ये अवधि आपको परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने में मदद करेगी और अपने परिवार के साथ कुछ मजाकिया पल साझा कर सकेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उन्हें भी इस गोचर के दौरान अपने प्रेमी के साथ आनंद मिलेगा। साथ ही वो अपने प्रियतम को अपने परिवार से मिलाने का फैसला भी ले सकते हैं। जो जातक शिक्षा, उद्योग, सेल्स और मार्केटिंग या सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। अपने भाषण और वाणी पर आपका गजब का नियंत्रण रहेगा, जिसके कारण आप लोगों को समझाने और उन्हें अपनी सेवा व उत्पादों को बेचने में सफल रहेंगे। ये गोचर आपको अपनी मां से जुड़ने में भी मदद करेगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत बन सकेगा। उपाय: घर पर एक तुलसी का पौधा लगाएं और निरंतर उसमें जल चढ़ाएं। मिथुन राशि। बुध देव का यह गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बुध आपकी ही राशि के स्वामी होते हैं और ऐसे में बुध आपके लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से आपके साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध, लघु यात्रा आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस दौरान आप स्वयं को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में खास रुचि लेंगे। इसके लिए आप बढ़ चढ़कर खेलकूद और व्यायाम जैसी
गतिविधियों में भी भाग ले सकते हैं। यह समय आपको सामान्य रूप से भी सक्रिय करेगा और आप दूसरों के साथ जमकर गपशप करते दिखाई देंगे। इस गोचर में आप अपने दोस्तों और परिचितों के साथ किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं, जहां आपको नए दोस्त बनाने का अवसर भी मिलेगा। आपके भाई बहन के साथ भी आपका रिश्ता मजबूत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कई कार्यों को पूरा करने में उनसे सहयोग मिल सकता है। यह समय आपको अपने भाई बहनों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाएगा और आप उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। लेखक, साहित्यकार और संपादकों के लिए यह अवधि भाग्य का साथ लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें अपने लेखन कौशल के माध्यम से ज्यादा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता मिलेगी। वही जो लोग खेल या खेल जगत से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय विशेष अनुकूल रहेगा। वो इस दौरान अधिक साहसी और ऊर्जावान होंगे, जिससे उन्हें अपना अभ्यास करने और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा जातकों को इस गोचर के दौरान इच्छा अनुसार ट्रांसफर मिल सकता है। यह संभावनाएं हैं कि उन्हें किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहना पड़ेगा। साथ ही व्यापारी जातकों को भी अपने अच्छे व सार्वजनिक संबंध बेहतर करते हुए अपने व्यापार से नए ग्राहक जोड़ने के लिए लगातार यात्रा पर जाना पड़ सकता है। उपाय: बुध ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली में सोने या चांदी में एक अच्छी गुणवत्ता वाला पन्ना पहने। कर्क राशि: बुध आपके तीसरे और द्वादश भाव का स्वामी होकर आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे। यह भाव आपकी संपत्ति, परिवार, वाणी, उद्देश्य आदि के बारे में जानकारी देता है। ऐसे में यह गोचर अचानक आपके खर्चों में वृद्धि लेकर आएगा, जिसके चलते आप घरेलू सामान और बिजली के उपकरणों पर जमकर खर्च करते दिखाई देंगे। आपके संचार कौशल में भी वृद्धि होगी और आप अपने परिवार के साथ अपने संबंध बेहतर कर सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में उन्हें विशेष रूप से अपने गले से जुड़े विकार को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। छात्रों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। उनकी एकाग्रता का स्तर बेहतर होगा, जिससे वो अच्छी तरह से हर विषय को समझने और उसे याद रखने में सक्षम होंगे। कई विषयों पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने में भी आपकी रुचि अधिक होगी और आप इसके लिए पुस्तक पढ़ते दिखाई देंगे। ये गोचर आपके स्वभाव को मजाकिया बनाएगा और चुटकुले सुनाते हुए अपने दोस्तों और परिचितों के बीच प्रसिद्धि मिलेगी। वही कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो वो जातक जो किसी तरह के पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए भी अवधि अनुकूल रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपके परिवार के सदस्यों का आपको सहयोग तो मिलेगा ही, साथ ही उनके साथ आपके बेहतर तालमेल आपको कई बड़े निर्णय लेने में मदद करेंगे और यह निर्णय आपके व्यवसाय के विकास के लिए फायदेमंद साबित होंगे। यदि आप निवेश से जुड़ा कोई फैसला लेने की योजना बना रहे थे तो यह समय थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में अभी किसी तरह के निवेश से बचे, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इसके साथ ही सफलता पाने के लिए आप अपने पेशेवर जीवन में अधिक प्रयास करने के लिए इस समय अपने आसपास के लोगों से ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। उपाय: बुधवार के दिन महिला सेवकों को हरे पत्तेदार सब्जियों का दान करें। सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए बुध ग्रह उनके दूसरे और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर के दौरान आपकी राशि के लगन भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप बुध आपकी राशि में धन योग का निर्माण करते हुए बेहद मजबूत स्थिति में उपस्थित होंगे, जिसका सकारात्मक असर सीधे तौर पर आपके आर्थिक जीवन पर पड़ेगा और आपको एक से अधिक स्रोतों से धन कमाने में सफलता मिलेगी। आपके द्वारा पूर्व में किए गए प्रयासों से भी इस दौरान आप लाभ अर्जित कर सकेंगे। यह समय आपके साहस में भी वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आपको अपने हर निर्णय को तेजी से लेने में मदद मिलेगी और समय के साथ आप अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह पूरा करने में सक्षम होंगे। इस समय आप कई बड़े जोखिम लेने और जीवन में आने वाली अवसरों को उपलब्धि में बदलने का मौका भी नहीं छोड़ेंगे। इससे आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और कई प्रभावशाली लोगों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिससे आपको अपने पेशेवर जीवन में उत्तम लाभ होगा और आप अपार सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि आपको किसी भी बीमारी से खुद का बचाव करने की सलाह दी जाती है, इसलिए स्वयं की देखभाल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि संभव है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति इस गोचर के दौरान कुछ लापरवाही बरतें। साथ ही आपको जरूरत से ज्यादा सोचने से भी
अभी बचना होगा, अन्यथा आपके विचार आप पर ही हावी हो सकते हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव मिलने के साथ साथ शारीरिक समस्या से भी दो चार होना पड़ेगा। जो लोग राजनीति, मीडिया और विज्ञापन क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहेगी। वही आर्थिक जीवन की बात करें तो यदि आप अपने धन का निवेश करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए समय बेहतर उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने निवेश से भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। कन्या राशि, लगन और दशम भाव के स्वामी बुध अपने इस गोचर के दौरान कन्या राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में विराजमान होंगे। यह गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष शुभ रहेगा, खास तौर से वो जातक जो आयात निर्यात और विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, क्योंकि इस अवधि में उनको अच्छा व्यापार और ग्राहकों से पूर्ण संतुष्टि मिल सकेगी। इसके साथ ही यह समय नए ग्राहकों से संपर्क करने और अपने व्यवसाय में विस्तार करने के लिए भी अच्छा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आप बेकार की चीजों पर अपना जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर सकते हैं। ऐसे में आपको इस अवधि के दौरान विशेष रूप से अपनी आमदनी और खर्चों के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए सही योजनानुसार बजट भी बना सकते हैं। वो जातक जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं उनके लिए समय कई शुभ अवसर लेकर आएगा, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी मेहनत और अच्छे कार्य के लिए उचित प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही संभावना है कि आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। कई जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा करने का भी अवसर मिलेगा, जिससे मिलने वाला लाभ उनकी पदोन्नति में वृद्धि लेकर आएगा। यदि आप विदेश यात्रा पर जाने के इच्छुक थे तो उसके लिए भी समय अनुकूल है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने निजी जीवन या व्यवसाय से संबंधित विदेश की यात्रा करने का लाभ मिलने के अच्छे योग हैं। सेहत के लिहाज से देखें तो कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कुछ कमजोर हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ मौसमी बीमारी होने का खतरा बन सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और खुद को तंदुरुस्त रखने के नियमित रूप से अच्छा खान पान लेते हुए व्यायाम करें। उपाय: अपने कमरे की पूर्व दिशा में हरे रंग का इंद्रगोप रखें। तुला राशि, बुध देव तुला राशि के नवम और द्वादश भाव का स्वामी होते हैं और अपने इस गोचर के दौरान वो अपनी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है और इससे आपकी कामनाओं, मित्रों आदि के बारे में विचार किया जाता है। ऐसे में बुध का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी जहां नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा, तो वहीं व्यापारिक जातक भी इस दौरान अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ अर्जित कर सकेंगे। वो जातक जो यात्रा से संबंधित सेवाओं, सेल्स, मार्केटिंग आदि से जुड़े कार्य करते हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर उन्नति मिलेगी, क्योंकि संभावनाएं हैं कि इस दौरान वो कम प्रयासों के बाद भी अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकेंगे। आप अपने अच्छे दोस्त बनाने में भी सफल रहेंगे। संस्कृतियों के लोग इस अवधि के दौरान आपके दोस्त बनना पसंद करेंगे, जिसका आपको लंबे समय के लिए फायदा भी मिलता रहेगा। इसके अलावा जो लोग कला, संस्कृति, चीजों आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी समय शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी रचनात्मक विचारों में बढ़ोतरी होगी और आप अपनी कला का अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों और प्रबंधन से प्रोत्साहन और पुरस्कार मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। यह समय आपके स्वभाव में थोड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिससे आप कुछ हद तक आत्म केंद्रित होते हुए अपनी इच्छा और रुचि को सबसे सर्वोपरि रखने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आप जल्द पैसा कमाने की चाह में कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में भी संलग्न हो सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा इसके कारण आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए समय उत्तम रहेगा, क्योंकि आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ अपने अच्छे संबंधों का लाभ लेंगे। इससे आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने में उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। उपाय: शुभ फल पाने के लिए भगवान विष्णु की कथा सुने। वृश्चिक राशि, आय और लाभ के एकादश भाव और अष्टम भाव के स्वामी बुध
अपने इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के कार्य क्षेत्र के 10वें भाव में विराजमान होंगे, जिसका सीधा असर आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली अचानक कई परिस्थितियों के कारण आपकी जॉब प्रोफाइल में भी कुछ बदलाव आना संभव है। वो जातक जो नौकरी बदलने का सोच रहे थे, उनके लिए यह अवधि उत्तम ही रहेगी की संभावनाएं है कि आपको अपने दोस्तों की मदद से किसी अच्छी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिल सके। साथ ही जो व्यापारी अपने व्यवसाय में बदलाव करने की सोच रहे थे, उनके लिए इस दौरान योजना अनुसार बदलाव करना शुभ रहेगा, क्योंकि इस परिवर्तन से उन्हें उत्तम लाभ मिलने के योग है। हालांकि आपको हर प्रकार के धन से जुड़े मामलों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है आपको कोई बड़ा आर्थिक नुकसान हो। इसलिए विशेष रूप से सट्टे या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में निवेश करने से बचे और किसी को भी इस तरह उधारी का अपना धन देने से परहेज करें। गौरतलब है कि कुछ जातकों को अपने बड़े बुजुर्गों से उपहार या कोई पैतृक संपत्ति प्राप्त हो। वही जो लोग गुण या रहस्यमय सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए अच्छा धन अर्जित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप बीमा या पॉलिसी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो अच्छे ग्राहक बनाने और कार्यस्थल पर अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए भी यह समय उत्तम है। उपाय: बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े या चूड़ियां भेंट करें। धनु राशि: बुध देव धनु राशि के 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान 9 भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को धर्म और भाग्य का भाव कहा जाता है। ऐसे में इस समय आपका भाव विद्युति अधिक होगा। आप अलग अलग देशों के बारे में अधिक जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही नई नई जगहों के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लगातार यात्रा करते दिखाई देंगे। इस अवधि में आप अपने धार्मिक ज्ञान को महत्व देते हुए कुछ तीर्थ स्थानों के दर्शन करने की इच्छा जता सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबंधित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आप अपने काम के प्रति ही खुद को केंद्रित रखते हुए उसे समय पर पूरा करेंगे। इससे आपको अपने सीनियर और बॉस से अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही आपकी मेहनत और काम के प्रति आपकी ईमानदारी को देख वो खुलकर आपकी सराहना भी करेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी समय विशेष उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आपको अपने साझेदार के साथ भी बेहतर तालमेल होने से संबंधों में निखार आएगा। आर्थिक जीवन में आप किसी संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। साथ ही शादीशुदा जातक इस समय अपने साथी के साथ एक समय व्यतीत करेंगे। इसके चलते वो अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके चलते पूरे परिवार में खुशी और उत्साह का वातावरण दिखाई देगा। उपाय: बुधवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मकर राशि: मकर राशि के 6ठे और 9वें भाव के स्वामी बुध अपने इस गोचर के दौरान राशि के 8वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव को आयुर्भाव भी कहा जाता है और इससे जीवन में आने वाली बाधाओं, शोध, दुर्घटना आदि के बारे में विचार किया जाता है। इस गोचर का सीधा असर आपके स्वास्थ्य जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि बुध देव सबसे अधिक आपकी सेहत को प्रभावित करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी, नसों से जुड़ा विकार, सर्दी, जुकाम या फ्लू आदि होने का खतरा रहेगा। महिलाओं को भी मासिक धर्म से जुड़ी किसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करें। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि आशंका है कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं। वही कार्य क्षेत्र की बात करें तो व्यापारी जातकों को अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए इस दौरान सामान्य से ज्यादा अधिक मेहनत करनी होगी। उसके बाद ही वो मुनाफा अर्जित कर सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपने भाग्य के साथ कम मिलेगा। हालांकि इस दौरान उनके द्वारा किए गए सभी प्रयास भविष्य में लाभकारी परिणाम लेकर आएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र, विशेष रूप से शोध कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि यह समय अवधि आपको हर विषय को गहराई से
समझाते हुए परीक्षा में अच्छे परिणाम देने का कार्य करेगी। इसके साथ ही आपका झुकाव कई गुप्त रहस्य से जुड़े विज्ञान की तरफ भी बढ़ सकता है, जिसके कारण आप विभिन्न स्रोत के माध्यम से पढ़कर और नौकरी पेशा लोगों से चर्चा कर अपने ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। उपाय: बुधवार के दिन किसी भी मंदिर में 800 ग्राम हरी दाल का दान करें। कुंभ राशि: बुध आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अपने इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के सप्तम भाव में स्थित होंगे। यह भाव विवाह और जीवन में होने वाली साझेदारी का होता है। ऐसे में ये समय प्रेम में पड़े जातकों के लिए सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। हालांकि यदि आप प्रेमी संग विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो अभी आपको इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अरेंज मैरिज के लिए भी आपको कुछ समस्या का सामना करना होगा। वही अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो संभावनाएं है कि आपका होने वाला जीवन साथी आर्थिक और शैक्षिक रूप से आपसे ज्यादा मजबूत हो। ये समय उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान वो अपना ध्यान केवल शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफल होंगे, जिससे आने वाली हर परीक्षा में आपको अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। कई दाम्पत्य जातकों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह गोचर सट्टेबाजी आदि में आपको अनुकूल परिणाम देगा, परंतु इसके बावजूद हम आपको इस तरह के हर गैर कानूनी कार्यों से दूर रहने की सलाह देते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रदर्शन बेहतर होगा, जिससे आपके अधिकारी भी खुलकर आपकी प्रशंसा करेंगे। विशेष रूप से व्यापारी जातकों के लिए अवधि लाभकारी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान उन्हें अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सफलता मिलेगी। साथ ही उन्हें अपने संपर्कों का उचित इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इससे व्यापारियों को अपने व्यवसाय में नई उपलब्धि मिल सकेगी। आपका स्वभाव भी सकारात्मक होगा और आप इस समय खुले विचारों वाले व्यक्ति के रूप में सामने आते हुए दूसरों की बातों पर खुलकर अमल करते हुए दिखाई देंगे। उपाय: बुधवार को एक नवविवाहित गरीब कन्या को हरी साड़ी भेंट करें। मीन राशि: बुध देव मीन राशि के चतुर्थ और सातवें भाव के स्वामी होते हैं और अब अपने इस गोचर के दौरान बुध आपकी राशि के छठे यानी षष्ठम भाव में विराजमान होंगे। षष्ठम भाव को रिपु भाव भी कहा जाता है और इससे ऋण, विवाद, अभाव, चोट, बदनामी आदि के बारे में विचार किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये समय मीन राशि के जातकों के लिए थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। खास तौर से वैवाहिक जातकों का अपने जीवन साथी से किसी गलतफहमी को लेकर विवाद होने की आशंका है। ऐसे में आपको अपने संबंधों में सुधार लाने की सलाह दी जाती है। खुद को शांत रखने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र पर भी आपके विरोधी सक्रिय और अधिक बलवान होंगे, जिससे आपको सावधान रहना होगा। ऐसे में आपको कार्यस्थल पर हर प्रकार की गॉसिप या राजनीति से दूरी बनानी होगी। आर्थिक जीवन में भी समय सामान्य से कम बेहतर रहेगा। हालांकि संपत्ति या जमीन से जुड़ा निवेश करने से भी अभी बचे। साथ ही बाजार से किसी भी प्रकार का ऋण या कर्ज लेने के लिए भी अवधि अशुभ है, क्योंकि आशंका है कि आप उसे चुकाने में असमर्थ रहेंगे, जिससे आपकी छवि को भी नुकसान हो सकता है। इस समय आप भौतिक वस्तुओं की खरीदारी करना अधिक पसंद करेंगे, जिससे आपको कई आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से एक सही बजट के अनुसार ही कोई खर्च करे। स्वास्थ्य जीवन में बुध का यह गोचर आपको मानसिक तनाव भी देगा, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी बेहतर जीवन शैली अपनाते हुए नियति रूप से योग और ध्यान करें। छात्रों को अपनी हर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। साथ ही वो जातक जो चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिए भी अवधि विशेष अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि उन्हें गोचर के दौरान पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक जीवन में भी आप घरेलू कार्यों पर अपने धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं। उपाय: बुध ग्रह के शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से श्री भगवद गीता का पाठ करें। आशा करता हूं आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमसे कुछ जानना या कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।